नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के द्वितीय भाग का अध्याय 19 पुत्रोहम पृथिव्याः का द्वितीय भाग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस पाठ के पूर्व पद्यों में हमने प्रकृति के संरक्षण के बारे में, प्रकृति वृक्षों के जीवात्मा के बारे में, उनमें भी प्राण होते हैं उनके बारे में जाना, वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जाना। उसी प्रकार से आगे आने वाले पद्यों में भी हम प्रकृति से संबंधित कुछ पद्यों को जानने वाले हैं। पद्य कहता है, भूमि दानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिता ते लोका प्राप्यन्ते पुभि पादपानां प्ररोहणे। पुभि ही मनुष्यों के द्वारा, पादपानां पौधों के, मूत्रम पेशाब। अन्वयः ये लोकाः भूमिदानेन गोदानेन च लोके कीर्तिताः पुभिः ते लोकाः पादपानां प्रहोरणे अपि। भावार्थ कहता है कि वृक्षाणाम आरोपणेन पुण्यम लभन्ते मानवाः मृत्योः अनन्तरम उत्तमान् लोकान् च लभन्ते। गोदानं भूमिदानं च यथा श्रेयस्करं तथैव वृक्षारोपणम अपि श्रेयस्करम वर्तते। लोक अथवा समाज में कुछ लोग भूमि दान से और कुछ लोग गोदान से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। उसी तरह समाज में ऐसे लोग भी हैं जो वृक्ष लगाकर लोगों की प्रशंसा का पात्र बनते हैं। आज के युग में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने से अच्छा कोई भी उत्तम कार्य नहीं है। ये यत सर्वनाम पुल्लिंग शब्द प्रथमा बहुवचन है। यह ये इस प्रकार से रूप चलेंगे। कीर्तिताः, त प्रत्यय है। कीर्ति शब्द में त प्रत्यय करने पर पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का रूप है। कीर्तितः, कीर्तितो, कीर्तिताः इस प्रकार से रूप चलेंगे। पुभिः तृतीया बहुवचन का रूप है, पुंस शब्द है। प्रहोरणे प्रपूर्वक रूह धातु लुट सप्तमी एक वचन का रूप है। इसी प्रकार जल की महत्वता को बताते हुए, जल भी हमारे यहाँ देवता के माना गए हैं, देवता के समान माने गए हैं। उस पद्य में क्या कहा गया है देखिए, पढ़ते हैं। नाप्सु मूत्रम पुरी संवा स्टिवनम वा समत्सृजेत अमेध्यालिप्तमन्यद्वा लोहितम वा विषाणि वा। पुरुषम मल, अपसु यानी जल में, न स्मृत सजेत न छोड़ें, अमिध्यालिप्तम न खाने योग्य वस्तु के लिए, लोहितम खून, स्टिवनम थूके, विषाणी विष अथवा विषामित पदार्थ। मूत्रम पुरुषम वा स्टिवान स्टिवनम लोहितम विषाणी अमिध्यालिप्तम अन्यत्वा अपशूनः समुत्सृजेत। भारतीय संस्कृतो नदीनां पूजा क्रियते, तासु अन्येषु वा जलाशयेषु मलादीनां विषादीनां वा च उत्सर्गः निषिद्धः वर्तते। सफाई स्वच्छता का महत्व प्राचीन काल में भी उतना ही महत्व बताया गया है कि अपने स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है, यह हम सब जानते हैं। सफाई के लिए हम प्रतिदिन सरकारी आदेश तथा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पाते रहते हैं। यहाँ पर मनुस्मृति का यह श्लोक हमें बता रहा है कि मलमूत्र, थूक, कोई गंदी वस्तु, रक्त यानी खून और विष अथवा विषैली वस्तुओं को हमें नदियों में नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि इससे पानी दूषित हो जाता है, जिससे तरह तरह के रोग फैल जाते हैं। नाप्सु, न अपसु, नाप्सु सवर्ण दीर्घ संधि है। अमेध्यालिप्तम, आलिप्तम, अमेध्यालिप्तम, अ और आ मिलकर आ हो गए। अमेध्यालिप्तम सवर्ण दीर्घ संधि है। अन्यत वा, त का द बन जाता है, अन्यत वा और मिलकर रूप बनता है। इसी प्रकार आगे के पद्य में जल की रक्षा के लिए बताया गया है कि जल संरक्षण, जल रक्षण क्यों आवश्यक है। कहते हैं जीवनम सर्व प्राणीनाम
जलाशय सुनिर्भरं संरक्षं वर्धनीयं च जलम रक्षति रक्षितम। जलाशय सुनिर्भर, जलाशय पर आश्रित होता है, संरक्ष संरक्षित करने योग्य, वर्धनीयम बढ़ाने योग्य, रक्षितम सुरक्षित रखा गया, रक्षति रक्षा करता है। सर्व प्राणिनाम जीवनम जलाशयसु निर्भरम यतः रक्षितम जलम रक्षति जलम संरक्ष्यम वर्धनीयम च। जलस्य अभावे प्राणिनां जीवनं नश्यति, अतः स्वजीवनस्य परेषां च जीवनस्य रक्षायै सर्वै एव न केवलं जलस्य रक्षा करणीया अपितु तडागादे निर्माणेन तस्य वृद्धि अपि करणीया। जल पर्यावरण का प्रमुख अंग है। जल ही समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। समस्त प्राणी नदियों, कूपों, तालाबों या अन्य जलाशयों के जलों का विविध रूपों में उपयोग करते हैं। अतः हमें उन जलाशयों के जलों की सदा रक्षा करनी चाहिए तथा उनकी वृद्धि का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि रक्षित जल ही हमारी रक्षा करता है। अतएव हमें जलों को कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। यजुर्वेद में भी जल के महत्व को बताते हुए कहा है, मापो औषधि हिंसी, अर्थात जल और औषधियों का विनाश मत कीजिए। समासिक पदों को देखते हैं। इस पद्य में आए हुए जलाशय, जलानाम आशय, जलाशय जलों का आशय, जलानाम षष्ठी विभक्ति है, जलानाम षष्ठी तत्पुरुष समास है, जलाशय। ऐसे ही सुनिर्भरम, सु सम्यक अर्थ के लिए सु प्रत्यय का उपसर्ग का प्रयोग है। सम्यक निर्भरम, सुनिर्भरम कर्मधार्य तत्पुरुष समास है। जलाशय निर्भरम, जलाशयेषु निर्भरम जलाशयों पर निर्भर सप्तमी है। जलाशयेषु इस पद में सप्तमी विभक्ति है और निर्भरम सप्तमी तत्पुरुष समास, जलाशयेषु निर्भरम। इसी प्रकार अगला पद्य हमारा कहता है, यते मध्यम पृथ्वी यच्च नभ्यम यास्ता ऊर्जतन्व संबभूवः तासु नो ध्येय भी न पवस्व माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। किस प्रकार से स्वयं को पृथ्वी का पुत्र बताते हुए इस पद्य में बताया है। नभ्यम आकाशीय भाग है, ऊर्जस्तन्व पोषक तत्व देहि स्थापित करो, पवस्व पवित्र करो। हे पृथ्वी, ते यत मध्यम यत च नभ्यम ते याः ऊर्जस्तन्व संबभूवुः तासु न देहि न अभि पवस्व भूमि माता अहम पृथिव्यः पुत्रः अस्मि। अस्मिन् मंत्रे भूमि मात्र रूपेण स्तुता वर्तते। वयं सर्वे तस्य पुत्राः स्मः। यदि वयं पृथिव्याः रक्षां करिष्यामः तर्हि सा सर्वदा अस्मभ्यं पोषकानि तत्वानि दास्यति। हे पृथ्वी, जो तुम्हारा मध्य भाग है, तुम्हारा नाभि प्रदेश है और जो तुम में पोषक तत्व उत्पन्न हुए हैं, हमको उनमें स्थापित करो और हमें पवित्र करो। हमारी पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो, इसमें पोषक तत्व भरे पड़े हैं। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि स्वयं को उनमें स्थापित करना चाहता है। वह कहता है कि भूमि मेरी माता है